कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां द लर्निंग फील्ड अ ग्लोबल स्कूल ऑपोजिट ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी फिरोजपुर लुधियाना GT रोड मोगा। अपने इलाके की एक जानी मानी विद्यक संस्था जिथे दूरों दूरों विद्यार्थी विद्या का दान हासिल करन आंदे ने। इत्थों विद्या का दान लै ना केवल भारत बल्कि विदेशों च भी अपना नाम ना खट रहे ने। साडी टीम वालों इस स्कूल नूं विजिट किया गया। इस स्कूल दे विच अज दे ज़माने दी हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। बच्चों नूं पढ़ाई दे नाल नाल को करिकुलर एक्टिविटीज़ दे भी जोड़िया जांदा है ते उन्हां दे बहुपक्षी विकास दा पूरा ध्यान रखा जाता है। इंजीनियर दिनेश गर्ग जो कि अपने पिता जी के पाए हुए पूर्णिया ते चलदियां होया इत्थे बहुत ही वधिया तरीके नाल अपनी सेवावां दे रहे ने ते उन्हां दे नाल नाल डॉक्टर मुस्कान भी इत्थे अपनी सेवावां दे रहे ने। सारी टीम ने डॉक्टर मुस्कान नाल गलबात की जिन्होंने सानू द लर्निंग फील्ड अ ग्लोबल स्कूल बारे विस्तृत जानकारी दी। औला चलदे हां तुहानू द लर्निंग फील्ड अ ग्लोबल स्कूल मोगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ TLF ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਰਵਸ ਆ ਥੋੜੇ ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਆ ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਕੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ किंडरगार्टन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। बेटा एंजॉय कर रहे हो? दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं द लर्निंग फील्ड, एक ऐसा स्कूल जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और आज हम देख रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और हम हैं राधिका बंसल जी के साथ। मैडम स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming over here to our prestigious school for this talented interview. I would love to tell you that today is our kindergarten blocks PTM. Yesterday we have planned, we have inaugurated our graduation ceremony जिसमें पेरेंट्स बहुत खुशी खुशी सब कुछ देख के गए हैं। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। इवन पेरेंट्स वर सेइंग कि इस तरह की ग्रेजुएशन सेरेमनी उन्होंने नहीं कहीं पे देखी है विच वी हैव अरेंज्ड। क्या कहना चाहेंगे कि आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ और नए नए कैलिबर के साथ बच्चों के साथ अटैच होते हैं और बच्चों का माइंड सेटअप यहाँ स्कूल में आने को करता है, उनका दिल करता है कि हम लोग स्कूल जाएं, क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो किंडरगार्टन विंग होता है जिसकी आज हम PTM की बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लिटिल एंजल्स वी कैन से। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब इन्होंने परफॉर्म किया, जब जो इन्होंने फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में बात की, इवन राइट नाउ आई एम बीइंग नर्वस कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं दे वर नॉट एट ऑल नर्वस ऑन द स्टेज। they were saying, they were reading their mind out, each and everything they were explaining। यही चीज़ क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज में जो बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ सीख सकता है वो थ्योरेटिकली हम नहीं करवा सकते हैं। अगर मैं ये बुक की बात करूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बुक को आप रीड करके बताओ, अगर इसमें कोई पिक्चर ओरिएंटेशन नहीं होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, तो बोरिंग चीज़ें जो हैं वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हमने इंटरेस्टिंग वे में ही आपको मैं क्लासेस विजिट करवाती हूँ जहाँ पे हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, TNBs आर देयर। तो जो बच्चे हैं पहले प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है हर चीज़ की, लाइक वी हैव फन हंगामा ऑल्सो। उसके बाद ही हर चीज़ को हम थ्योरेटिकल पोर्शन में करवाई जाती है, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई स्लांटिंग लाइन की बात करें तो उस स्लांटिंग लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरेटिकली सीधा डायरेक्ट नहीं जाते हैं, उनको पहले स्लांट करके बताया जाता है कि आप स्लांट करके नीचे आए, स्लाइड लेके आए हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत मैटर करती हैं, हमारे लिए दीज आर वेरी लिटल थिंग्स, लेकिन जो बच्चों का माइंड सेट है उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड आई हैव नेवर सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एनीवेयर। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये स्कूल आगे बढ़ रहा है, इसमें और जो है खुशबू फैल रही है, इसमें और नए नए आइडियाज़, नए नई क्रिएशंस, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, उनका माइंड होता है कि जो भी नए से नई चीज़ है वो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करें और मोगा का ये एक यूनिक स्कूल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस। अभी रिसेंटली हमने शूटिंग अकेडमी में आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी, आप दिखाइएगा भी ज़रूर। शूटिंग अकेडमी जो है उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट अभी हम लेके आए हैं जो मोगा में कहीं किसी के पास भी नहीं है।
सिंस पहले वो बातें हुआ करती थी कि सी दिस स्कूल इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे जैसे बोला जाता था ना पहले कि स्त्री प्रधान, ये है स्टूडेंट प्रधान स्कूल। whatever are the requirements, whatever students want, because आजकल वो टाइम नहीं है कि आप अपने ऑर्डर्स दो, कमांड्स और चीज़ हो जाएगी। यू हैव टू बी आपको किसी की बात, अपनी बात मनवाने के लिए उस बच्चे की माइंड सेट को समझना पड़ता है। तो इसलिए हम छोटी छोटी ये डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में स्केटिंग वी हैव, जो किसी के पास नहीं है यहाँ पर, और स्टडीज़ में तो हर चीज़ अप्रोप्रिएटली, अगर बच्चा एब्सेंट है उसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन जो क्लास में किया होगा, होमवर्क टास्क है, वो सारा वीडियोग्राफी की फॉर्म में उसको भेजा जाता है। तो वी हैव ईच एंड दोज एवरीथिंग फीचर्स जो किसी के पास नहीं है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ, छोटे बच्चे बिकॉज छोटे हैं, नेम से हम सेइंग यंग माइंड्स हैं, तो वो बच्चे 12 बजे तक यहाँ पे रुकते हैं। स्पेशल बसेस उसी टाइम यहाँ से चलाई जाती हैं ताकि बच्चे जल्दी अपने घरों तक पहुँचे। वी हैव अटेंडेंट्स इन ऑल दी बसेस। सो ये छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए मैटर करती हैं। अगर मैं +1 +2 की बात करूँ, लाइक वी हैव स्टार्टेड साइकोलॉजी बिकॉज इन नाउ अ डेज स्टूडेंट्स वांट टू बिकम साइकोलॉजिस्ट। ये जो मेंटल इलनेस है ना, दिस इज़ द वी कैन से द मेजर इशू वी आर फेसिंग, अवर यूथ जनरेशन इज़ फेसिंग। उसको टैकल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेके आए हैं। सो दीज लिटल थिंग्स मैटर अ लॉट। अगर हम स्टूडेंट्स के फेस से देखें, बड़ों के लिए आई डोंट नो, लेकिन स्टूडेंट्स के फेस से देखें तो स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैडम, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास। आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे काइंडली आप हमें सारा स्कूल विजिट करें। डेफिनेटली लेट्स गो। किंडरगार्टन में जैसे आज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, हम देख सकते हैं ग्रेड LKG-C है। हम देख सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव वाइब्स हैं और कैसे टीचर्स के मन में पूरी खुशी है। टीचर्स बच्चों के साथ कैसे कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैडम, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को आज रिजल्ट दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे अब दूसरी क्लास में हो जाएंगे एंड एक्साइटेड हैं बच्चों को देखने के लिए न्यू सेशन में कैसे कोऑपरेट करते हैं टीचर्स के साथ और नई चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। मैडम, कितना महसूस कर रहे हो? बच्चे का कितना रिजल्ट आया? बहुत ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। बेटा कैसे मजे आ रहे हैं? आज आप बच्चों को नई क्लास में प्रमोट करा रहे हैं और बहुत ही खुशी का आज मोमेंट्स है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब मिक्स फीलिंग है। एक तो बुरा लग रहा है हमारे बच्चे फर्स्ट जा रहे हैं हमसे दूर, और खुशी भी है कि वो अब फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, बिग क्लास में जा रहे हैं, उनके लिए नई लर्निंग्स हैं, तो खुश भी है। दोनों मिक्स फीलिंग है सर। क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने इनके साथ अटैचमेंट हो गया कि आपको फीलिंग हो रही है? क्या कहना चाहेंगे कि ये जो क्लासेस है, ये केवल क्लासेस ही नहीं, ये हमारे माइंड है, ये हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों की तरह ही हमें इनके साथ इतना लगाव हो जाता है क्योंकि वो भी उतना ही प्यार करने लग जाते हैं। बहुत बहुत सर, बहुत ये मतलब ये हो जाता है कि वो घर पे कम सुनते हैं और हमारी बात ज़्यादा सुनते हैं कि हमारी मैम ने ऐसा बोला है तो ऐसा होना है, मैम ने वर्ड को प्रोनाउंस ऐसे किया है तो यही मैम ने जो बोला है वही होगा। तो दे आर लाइक अपने खुद के बच्चे हो जाते हैं। तो बहुत दुख भी, मतलब लाइक दुख नहीं बट हाँ मिक्स फीलिंग वाला दिल में थोड़ा सा है कि इन्हें बाय बाय बोल रहे हैं, बट ऑल सबको गॉड ब्लेस देम, विशेस है हमारी इन बच्चों। हम देख सकते हैं कि इंटरेक्शन हो रही है टीचर्स की अपने बच्चों के साथ, रिजल्ट दे रहे हैं बच्चों को। ऑब्वियसली अच्छा है, बट थोड़ा यस इमोशनल भी हुआ बिकॉज अभी पूरे साल हम अगर बच्चों के साथ थे एंड देन आफ्टर ये फर्स्ट ग्रेड में जा रहे हैं तो वी विल मिस देम डेफिनेटली। एक्टिविटी वाले मैडम के साथ जो बच्चों को एंजॉय कराते हैं, एक्टिविटी में पूरा भाग कराते हैं। मैडम, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो काफ़ी एक्टिविटी में बच्चों को मज़े देना है, बच्चे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम देख सकते हैं बेड, मैं चाहूँगा कैमरामैन को बेड दिखाया हुआ है, दे कैन एंजॉय घर की, और हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास हाई है। क्या कहना चाहेंगे मैडम?
यस सर, यहाँ पे जैसे हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं प्री नर्सरी या नर्सरी में, जो पहले उनको यहाँ पे हम रखते हैं 1 मंथ के लिए, जैसे उनका मन लग जाए, जैसे गेम्स हैं, ग्रॉस स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, यहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं, अपना एंजॉय कर, मन लग जाता है। पहले थोड़ा सा करते हैं, स्कूल आने का उनका मन नहीं होता, जब आते हैं तब यहाँ पे 1 मंथ उनको रखते हैं, फिर वो एंजॉय करते हैं। अब उनका मन लगेगा, अब उनको जगह नेक्स्ट नर्सरी में शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे बहुत स्किल्स का सामान है, ट्रेज रखी हुई हैं, जैसे एक्टिविटीज़ हैं, बॉल्स हैं, जैसे स्किल्स है, कलर के आइडेंटिफिकेशंस हैं, पपट शो है आप देख रहे हैं वो रखा हुआ है। जैसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके उनका जो माइंड है बहुत डेवलप होता है। बच्चे ਤੁਹਾਡੇ से पढ़ रहे हैं, कितना महसूस कर रहे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਈ ਨਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘੱਟ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा महसूस कर रही हूँ, काफ़ी रिजल्ट भी अच्छा है, ऑल द पेरेंट्स आर हैप्पी। हाँ जी पेरेंट्स जी, कैसे हो योर फीलिंग? Ekta ma'am is very good and cooperative for the kids, and the school is excellent. Enjoyed? Yes. हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स को आज खुशी बांटी जा रही है, उनके बच्चे नेक्स्ट क्लास में हो रहे हैं, खुशी आ रही है उनको, पेरेंट्स को और टीचर्स को पूरी तरह से खुशी भी है, और थोड़ा सा क्योंकि ये नन्हे मुन्ने इनसे अब क्लास चेंज हो जाएगी। मैडम कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम अपने बच्चों को बहुत मिस करेंगे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी अपने टीचर्स के साथ भी, बट हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्लास में जाएं और अच्छा पढ़ें। Now we are in nursery C। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि बच्चे जो प्यारे प्यारे अपनी क्लास आगे जाएगी, और वो भी थोड़ा सेंटिमेंट्स भी। यस सर। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड हम देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ही लग रहा है इस स्कूल में तो बच्चों के साथ। यस यस सर। नाउ वी आर एट रिसेप्शन। ये रिसेप्शन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ से जो भी पेरेंट्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है। और हम देख सकते हैं कि हमारे रिसेप्शनिस्ट जो भी मैडम है, उनके फेस इंप्रेशंस कितने लाइट, कितनी पॉजिटिविटी इनके माइंड में है। क्योंकि जो पेरेंट्स आता है, बहुत उनके प्रेशर होता है, जिन्होंने एडमिशन करानी होती है अपने बच्चों को, तो ये लोग उनको पहले एक स्माइल देते हैं, खुशी देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको इस जोन में लेकर जाते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, ये TLF एक ब्रांड है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, ये ब्रांड है हमारा, मोगा में सबसे बेस्ट स्कूल है हमारा TLF, सो बेस्ट है। सो एडमिशन्स करवाइए, ओपन एडमिशन्स, जल्दी से जल्दी आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, एडमिशन्स कराइए, न्यू सेशन शुरू होने वाला है, जल्दी से आइए। मैडम कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज रिजल्ट आ रहा है, बच्चे आगे क्लासों में जा रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं TLF में? एडमिशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें अपने स्कूल पे प्राउड है कि इससे ज़्यादा फैसिलिटी और कहीं नहीं मिलेगी स्कूल में। जितना हमारे स्कूल में है उससे हम सेटिस्फाई हैं और पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं इस बात। नाउ वी आर विद मिसेस रविंदर कौर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, हम लोग पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि भी मैं अपनी मदर के गोद से निकल के यहाँ पे आए हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि भी हाँ, अगर स्कूल में गए हैं, देयर शुड बी द सेफ्टी, देयर शुड बी द डिसिप्लिन, एज वेल एज द केयर शुड बी टेकन, एंड पर्सनल अटेंशन एंड केयर, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है यहाँ पे। और साथ में ये भी कहा जाता है बच्चों को कि येस, you are the one to be the one amazing and the outstanding student in the future also, and citizen also in India, not only India, in the world. I will try my level best as being one of the experienced. मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी, इतनी इम्प्रूव्ड है, इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ़ आई विल टॉक होलिस्टिक। अब हमारे पास शूटिंग का आ रहा है ना, शूटिंग अकेडमी हैज़ बीन स्टार्टेड। इवन हमारे पास अगर हम कहें कि भी छोटी छोटी चीज़ों को, माइनर एक्टिविटीज़, 0 पीरियड्स, एज वेल एज हमारे पास कोटा अकेडमी का भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कोचिंग दी जाएगी, यहीं पे ट्रेनिंग दी जाएगी और यहीं पे मटेरियल, ताकि वो अपनी लाइफ में हर फील्ड में सक्सेसफुल रहे। अभी हम हैं इस स्कूल की बैकबोन डॉक्टर मुस्कान जी के साथ, जिन्होंने एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जिनेश जी इंजीनियर, मैडम डॉक्टर। अब देखिए कि बच्चों को पहले लोगों का माइंड भी डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना होता था, और उसके लिए ये दोनों इतने क्वालिफाइड हमारे साथ जो
जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे आज हमने देखा पेरेंट्स को मिले और एक बॉन्ड जो इन्होंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। टीचर्स का मन उदास था, जैसे हम लोग उनसे बाइट कर रहे थे तो उनका मन उदास था कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। इतनी एक प्यार की भावना ये इन लोगों ने एक स्कूल में बना रखी है। और TLF एक फैमिली है, ये एक स्कूल नहीं है, फैमिली है जिसमें सभी लोग इंटेंगल हैं। बात करें डॉक्टर मुस्कान जी के साथ, जिन्होंने अपना डॉक्टर होते हुए भी नहीं, मैंने विद्या का दान देना है, मैंने बच्चों को गाइड करना है, इस स्कूल को एज ए MD जिनेश जी के साथ रल के ये दोनों सेवा दे रहे हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि कभी आप लोग रुके नहीं हैं, कोई ना कोई चीज़ नहीं, कोई ना कोई चीज़ नहीं, क्या कहना चाहेंगे कि अब हम आए हैं तो शूटिंग रेंज, अब हम आए हैं तो और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप लोग साइकोलॉजी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही रेयर है स्कूलों में, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके माइंड में है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको मोटिवेटर्स को नहीं सुनना, वो खुद मोटिवेटर बने। क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही सही है। हम अभी अपने स्कूल में 12th क्लास में साइकोलॉजी न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है ह्यूमैनिटीज़ में। आजकल साइकोलॉजी की वैल्यू बहुत है इन अ मेडिकल टर्म ऑल्सो, और साइकोलॉजिस्ट जो हैं आगे आगे कॉलेजेस में बहुत वैल्यू हो रही है इस चीज़ की। डिमांड इन एवरी फील्ड इज़ वेरी हाई साइकोलॉजी की। पे स्केल बहुत अच्छा है अगर बच्चे साइकोलॉजी के साथ इन फ्यूचर जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, साइकोलॉजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उन्हें वहाँ पे जाके वाइट कॉलर जॉब इजीली मिल जाती है। अभी हम स्कूल में शूटिंग रेंज लेके आए हैं। शूटिंग रेंज आप हमारा देखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली ओलंपिक्स के हिसाब से हमारा वहाँ पे मॉडल बिल्कुल रेडी है। हम 2 अप्रैल को ये स्टार्ट कर रहे हैं। चाहेंगे कि लोग कहते थे कि टर्शी में स्कूल बनाना चाहिए, आप लोग जंगलों में आ गए, बिल्कुल GT रोड पर आ गए, बिल्कुल शहर से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी मेहनत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपने लगन के साथ इस स्कूल को आगे बढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पर सेल्फ स्टडी को आकर बच्चों का दिल करता है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये स्कूल 6 किलोमीटर्स अवे है सिटी से, एग्जैक्टली 6 किलोमीटर्स अवे है सिटी से, चाहे आप बस स्टैंड ले लीजिए चाहे सिटी से ले लीजिए। और यहाँ पे जो ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। हमारा सामने कॉलेज भी ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। हमारे पास दूर दूर से विलेजेस से बच्चे आते हैं, सिटी से बच्चा आ रहा है। सब डॉक्टर्स के, नेस्ले का स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्टाफ, सब बच्चे हमारे पास ही आते हैं। जो भी किसी की ट्रांसफ़र होती है, जैसे हमारे यहाँ पे एक पारस फैक्ट्री है, उनके सबके एम्प्लॉयज़ के बच्चे हमारे पास हैं। कोई भी यहाँ पे कोई भी संस्था है जो बड़ी से बड़ी, सबके बच्चे हमारे पास हैं। जो मोगा के एडमिनिस्ट्रेशन में है, SSP SP सर, उनके बच्चे हमारे पास हैं। हमारे पास पूरा सिटी का क्राउड है, दूर दूर से बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। हम बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा सिर्फ ध्यान एकेडमिक्स में है। हम एकेडमिक्स विद एक्टिविटीज़ स्कूल रन कर रहे हैं। जिनेश सर और पापा जी की यही, परवीन गर्ग जी की भी यही भी थी कि एकेडमिक्स बेस्ट होना चाहिए। 1982 से हमारा कॉलेज है जिसमें हम वन ऑफ द बेस्ट इन फार्मेसी फील्ड है। वही सेम एकेडमिक्स हम स्कूल में लेके आ रहे हैं। बस यही है कि स्कूल आगे से आगे ग्रो करे और हम अच्छे सक्सेसफुल होना चाहिए। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जिस से स्कूल बना है, कभी मिस्त्री नहीं हटे, कभी आप लोगों ने कभी विकास नहीं रोका, कोई ना कोई चीज़ नई इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहले दिन से ही प्रवीण जी ने ये बोला था कि हमने विद्या का दान देना है। उन्होंने कॉलेज को भी इतना आगे बढ़ा दिया, स्कूल को भी, कि हमने यहाँ का कुछ लेकर नहीं जाना, हमने यहाँ का यहाँ पर लगाना है, हमने इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। फादर साहब जी की और जिनेश जी की सोच है जो सिर्फ एकेडमिक्स और विद्या के ऊपर ही हमारी वैल्यूज़ रहती हैं, ताकि हम बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा दे सके। सब बच्चे जो हमसे यहाँ से पढ़कर निकले वो लाइफ में कुछ ना कुछ बने, कुछ ना कुछ अचीव करे। सब बच्चे जो हमारे मेडिकल में थे, कोई ना कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जो जिनके पेरेंट फार्मर थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं। हम सब बच्चों के इन टच हैं और सब बच्चे बहुत लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैडम भगवान करे आप लोग और आगे बढ़े। हम पहले आए थे तब ये चीज़ें नहीं थी, अब आपने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया। भगवान करे आप लोग आगे आगे बढ़े। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी मैं स्कूल के उस क्रिएटिव स्टाफ के साथ जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। मैडम आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम हम चाहेंगे काइंडली आप हमें सारा स्कूल भी विजिट कराएं।
हाँ जी ज़रूर, प्लीज़ आप आइए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द TLF स्कूल एंड प्लीज़ वेलकम टू TLF स्कूल। A world of knowledge begins here. So here comes our school library. All of our dedicated staff are working over here and see how passionately they are reading the books, and after that they will transform all the knowledge. So here comes our dedicated staff, those who are busy in their work and through dedication and motivation they are doing their work. Now we are proudly introduce our shooting area, which is launching to nurture talent, focus and sportsmanship in students. So this is our beautiful amphitheater where every morning children are refreshing themselves with the prayer and starting their day with a full of enthusiasm and joy. So this is our beautiful play area for our little tiny tots where they play, they learn and they grow. So as summer is approaching, this is our little swimming pool also, and where our children, our tiny tots will enjoy with all the water and they can do the fun activities over here. So here comes our beautiful playground. It is not just a playground, it's a beautiful platform for champions with facilities for cricket, football, basketball, badminton, and a big stage. We nurture all around development, play, perform and excel.